SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, वैसे तो देखा जाए तो काफी दिनों पहले ये बात उठी थी, लेकिन अब दोबारा से इस मुद्दे पर एक बार दोबारा से नजर डाली जा रही है। नजर डाली भी क्यों न जाए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी यहाँ पर लगातार भारत जोड़ो यात्रा में अपना पूरे तरीके से योगदान दे रहे हैं। आज छठा दिन है भारत जोड़ो यात्रा का और 5 दिन पहले से देखा जा रहा है कि यहाँ पर भरी गर्मी में अपना पसीने बहाते हुए वो लगातार सड़कों पर चलते नजर आ रहे हैं और उनके साथ जो भीड़ का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि 2024 में यहाँ राहुल गांधी जरूर कुछ दिखाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सोनिया गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची थी और उनसे कुछ बातें करते हुए भी देखी गई थी। एक्चुअल में बातें क्या हुई थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यहाँ कयास जो लगाए जा रहे हैं वो ये है कि यहाँ सोनिया गांधी अपनी पार्टी की छवि और राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार को उठाने के लिए वो इस बारे में बात करने यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंची। अब यहाँ पर बता दें आपको कि इसके बाद यहाँ बात होने के बाद क्या फैसला आया, क्या वार्तालाप हुई, इसके बारे में पूर्ण तरीके से हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यहाँ कयासों का और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी साक्षी मौजूद है। साक्षी से हम जानेंगे कि आखिरकार इस तरीके से अचानक से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के पीछे सोनिया गांधी का क्या मतलब हो सकता है। जी देखिए, सबसे पहले जिस तरह से आपने सवाल पूछा सोनिया गांधी को लेकर कि सोनिया गांधी कहीं यहाँ पर कोई अपना नया खेल या अपनी रणनीति बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो अगर हम बात करें रणनीति की, तो हर पार्टी के पास ये एक अच्छा ऑप्शन है या एक उनके पास एक कहे कि उनके लिए सही है, क्योंकि उन्हें अपनी रणनीति ही बनानी होती है पार्टी में। यहाँ पर कांग्रेस भी अपनी इस रणनीति को बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को पता है कि द्रौपदी मुर्मू के जो है वो एक ऐसी ऑप्शन है जहां पर हम आगे के लिए अपना कोई जो है राहुल गांधी के लिए मौका देख सकते हैं, क्योंकि वो अपने पद से जिस तरह से उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को सौंपने, परिवारवाद से अलग सौंपना है, परिवारवाद इस बार नहीं फैलाना है, तो उन चीज को देखते हैं अब उन्हें आगे का देखना होगा, कहीं ऐसा नहीं कि पार्टी से हट ही जाए। तो इस वजह से अब यहाँ पर सोनिया गांधी अपनी आगे की रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है। उनके पास ये एक बहुत बड़ी एक ऑप्शन उनके पास खुल गया है कि द्रौपदी मुर्मू के पास जाना और उनसे बातचीत करना आगे के मतलब के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को भी आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री पद पर उन्हें बैठाना ही है। बहुत समय से सोनिया गांधी इस चीज की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाए, उम्मीदवार में वहां पर उनको उतारा जाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने इस कोशिश के लिए कोई वार्तालाप की होगी। हालांकि पुष्टि नहीं है कि वार्तालाप क्या हुई, लेकिन अंदाजा यही लगा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर सोनिया गांधी पूरी एक नया खेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सोनिया गांधी कुछ ना कुछ अपनी पार्टी के लिए रणनीति बनाने की शुरुआत करने वाली हैं। और देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने जब से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, यानी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद जब से छोड़ा है, तब से देखा जा रहा है कि यहाँ पर देखा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कोई नया चेहरा ढूंढना चाह रही है। आखिरकार वो नया चेहरा कौन होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार साउथ के एरिया में अपनी पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो साक्षी आपको क्या लगता है कि ये 4 से 5 महीने तक ये पद यात्रा चलने वाली है, तो इसका असर क्या 2024 के चुनावों पर पड़ता नजर आ सकता है? बिल्कुल, ये 2024 के लोकसभा की चुनाव की तैयारियां हैं जो अब राहुल गांधी शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, पीछे आपने देखा कि किस तरह से सीबीआई जांच, सीबीआई का शिकंजा सोनिया गांधी के परिवार पर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये चुनावों की तैयारियां नहीं कर पाए थे। और इन्होंने ये भी सवाल उठाए कि बीजेपी हमारे ऊपर या केंद्र सरकार हमारे ऊपर इसी वजह से सीबीआई एजेंसी को लगा रही है, जिससे हम रणनीति ना बना पाए या अपने चुनावों की तैयारी ना कर पाए। लेकिन काम उन्होंने गलत किया। नेशनल हेराल्ड केस में वो खुद फंसे हैं, केस उनकी वजह से है, तभी वो केस इस वक्त उठा, तभी सीबीआई एजेंसी उनको बुला रही है। और कोई जानबूझकर कोई इस तरह का क्यों निर्णय लेगा? तो जिस तरह से वो तब रणनीति नहीं बना पाए, तो अब एक बहुत अच्छा मौका राहुल गांधी ने यहाँ पर देखा है कि अब हम रणनीति बनाते हैं। और अब वो साउथ जाकर जैसे वहां पर उन्होंने अपनी रैलियां निकाली हैं, वहां पर वादे करने शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी ले लीजिए, हर कोई अब अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर चुका है। तो यहाँ
यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसी तरीके से इस तैयारियों के लिए जो ये तैयारियां हो रही हैं वो पूरी इसी वक्त से 2024 के चुनावों को लेकर हो रही है। उस वक्त क्योंकि राहुल गांधी को भी अपने लिए मौका देखना है प्रधानमंत्री पद पर बैठने के लिए और इसलिए यहाँ पर अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अपनी पार्टी में जाल डालने के लिए वो यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, कल उनकी तिरुवनंतपुरम की यात्रा थी, उसके बाद आज उनकी केरला की यहाँ पर यात्रा देखी गई है, उसके बाद उनकी कहाँ कौन से जिले की हो सकती है यात्रा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन लगातार तिरुवनंतपुरम, केरला और कर्नाटका, देखा गया तमिलनाडु से यात्रा उन्होंने शुरू करी थी। तो देखिए, यहाँ पर इस यात्रा का फर्क जरूर कांग्रेस पार्टी पर पड़ता तो नजर आएगा। और इसी बीच यहाँ पर विपक्षी पार्टियां कभी उनकी टी शर्ट को लेकर ट्रोलिंग कर रही हैं, कभी उनके जूतों को लेकर ट्रोलिंग कर रही है, तो कभी उनकी किसी चीज को उठाकर उनके कंटेनर, जो कि रात को जहां वो सारे नेता, दिग्गज नेता जो उनके साथ है, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, वो रात को जहाँ स्टे करते हैं उन कंटेनर्स के अंदर, अब उन कंटेनर्स पर भी सवाल उठने लग गए हैं। साक्षी, तो देखिए आप किस तरीके से देखती है कि उनकी टी शर्ट को लेकर बवाल मचाएगा, फिर उनके जूतों को लेकर, और अब रात को देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि रात को वो कहाँ ही रुकेंगे। उनके साथ 40 कंटेनर ऐसे चल रहे हैं जिसमें बेड की सुविधा है, एसी की सुविधा है, वॉशरूम, किचन, उसमें सब अवेलेबल है। तो इसमें क्या ही गलत आपको नजर आता है कि बीजेपी आज इन कंटेनर्स को ट्रोल कर रही है? देखिए, ट्रोल करना बनता है जब ऐसी चीजें होती हैं। उसका पूरा वीडियो सामने आया है कि यहाँ पर आप भारत जोड़ो यात्रा, ऐसी रैली निकालने की बात कर रहे हैं, देश की जनता के लिए बात कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आप पहले अपनी सुविधाएं देख लीजिए। और जिस तरह से वो वीडियो सामने आया, अगर आप उस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें तो काफी चीजें, बिल्कुल लग्जरी बेड वहां पर मौजूद है, लग्जरी वॉशरूम वहां मौजूद है, सब चीजें वहां मौजूद है। तो ये सब चीजें उनकी एक कहते हैं आप वीआईपी तरीके से सारे काम कर रहे हैं, आप अपनी सुविधाओं को पहले पूरी तरीके से जो है ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रोल होना तो बनता है जब कोई आप राजनेता, आप जो है आप अपनी यहाँ नेतागिरी दिखा रहे हैं, लेकिन आप बात जमीनी स्तर पर भी करने की कोशिश करें कि नहीं, हम आपको सारी सुविधा प्रोवाइड करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, वादे पूरे करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है जब तक आप उनके लेवल पर नहीं आते। यही कमी कांग्रेस हमेशा करती है, जब तक आप जनता से रिलेट नहीं करेंगे, जब तक आप सड़कों पर उतर के उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आपकी जीत नहीं होगी। और ये गलती हमेशा कांग्रेस की तरफ से रही, लेकिन बीजेपी की तरफ से नहीं रही। बीजेपी समझती है, चाहे वो लग्जरी लाइफ जीती है, लग्जरी चीजें जो है उनके पास रहती हैं, लेकिन कभी भी जब जनता से डील हो, जनता से बात हो, या गांव-गांव में जाकर बात करनी हो, तो वो हमेशा उनके लेवल पर आ जाते हैं। हमेशा सड़क पर उतर के उनसे बात करना, उनके घर में जाना, ये सब चीजें करना, जिससे आप उनसे अगर रिलेट करेंगे तो वो भी आपको अपना मानेंगे। यहाँ पर कांग्रेस की गलती यही होती है कि कांग्रेस उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करती, बल्कि सीधा जो है वादे करने पर उतर आती है। तो ये गलतियां हमेशा उनकी तरफ से दिखी है और यही गलती इस वक्त राहुल गांधी की तरफ से दिखी है। देखिए, यहाँ पर साक्षी का कहना है कि यही गलतियां जो है कि राहुल गांधी की तरफ से दिखी है, लेकिन यहाँ पर अगर गौर फरमाया जाए तो साक्षी, देखा गया था कि राहुल गांधी की टी शर्ट पर ट्रोल हुए थे वो, लेकिन वही सेम टी शर्ट और सेम ब्रांड की बीजेपी के जो नेता हैं अनुराग ठाकुर, उनके बेटे ने भी वही सेम टी शर्ट पहनी थी। तो फिर इतना अंतर और इतना भेदभाव क्यों? और दूसरी बात, यहाँ पर जब कांग्रेस पार्टी की से ये कहा गया कि आपके तो राजनेता इतनी महंगी 41,000 की टी शर्ट पहनकर यहाँ रैली कर रहे हैं, तभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को कहा कि आप कपड़ों पर तो जाइए ही मत, अगर कपड़ों पे जाएंगे तो फिर यहाँ हमारे पीएम मोदी का 1.5 लाख का चश्मा और 10 लाख का सूट और कितने लाखों की घड़ी और जूते पहनकर जब वो निकलते हैं अपनी रैली में, तब वो पैसा नहीं दिखाई देता किसी को। तो देखिए, यहाँ पर क्या ही गलती है राहुल गांधी की अगर उन्होंने 41,000 की टी शर्ट पहनी, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी भी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है कि अगर वो एक दिग्गज और राजनेता राहुल गांधी इतने की टी शर्ट पहन लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी का बहुत पहले से नाम है यहाँ पर। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का पहले से नाम है और अगर यहाँ पर किसी भी चीज को लेकर कोई ट्रोल होता है या सवाल उठते हैं तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह भी होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो ये एक बहुत आम बात है, इतने हजारों की या लाखों के कपड़े पहनने का या सामान लेने के लिए किसी नेता के लिए। जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, तो वो भी इतनी लग्जरी चीजें
पहनते हैं, चाहे वो चश्मे कपड़ों को लेकर आपने बात कही, राहुल गांधी के लिए भी बहुत आम बात है इस तरह की चीजें पहनना। लेकिन यहाँ सवाल उठता है रैली में निकलना। आप रैली के वक्त जब निकल रहे हैं तो आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वहां पर लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए बात करने गए हैं, आप वहां पर लोगों से बातचीत करने गए हैं। तो जिस वक्त आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी पार्टी को, अपने आप को, तो उस वक्त आप कुछ चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज आपको पहले से एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर आप किसी लेवल पर है तो आपको प्यार भी मिलेगा और आपको नफरत भी मिलेगी, आपको ट्रोलिंग भी किया जाएगा और आपको सराहा भी जाएगा। तो ये चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर उनको कहा गया है, देखिए विपक्ष का काम है कहना, कभी कांग्रेस बीजेपी को हर बात पर बोलती है तो कभी बीजेपी कांग्रेस को हर बात पर बोलती है, और यहाँ पर भी सवाल उठे हैं तो वो लाजमी ही था, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट भी करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजों पर यहाँ पर यही चीजें होती हैं, यही राजनीति है और इसी तरीके से राजनीति चलती भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी, आपने हमारे सारे सवालों का यहाँ पर जवाब दिया। लेकिन ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा आने वाले समय में कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आखिरकार सोनिया गांधी की मुलाकात और उनकी बातों से क्या फैसला लेती है। क्या यहाँ राहुल गांधी को समर्थन मिलेगा या कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिलेगा, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।